नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। दुष्कर्म पीड़िता 3 साल से भटक रही। न्याय के लिए पीड़िता ने बताया, पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा, फिर भोपाल चलती कार में ड्राइवर के सामने किया धांधला। टी ने युवती से दुष्कर्म युवती का आरोप, पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा। टी राजकुमार कंसोरिया पर युवती ने लगाई दुष्कर्म के आरोप। युवती ने कहा, पहली बार 2022 में शिकायत की थी। युवती ने बताया कि 2 साल पहले अयोध्या नगर में ढाबे पर राजकुमार के संपर्क में आई थी। इसके बाद राजकुमार ने एक दिन पहले अपने घर पर बुलाकर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे कई बार राजकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वह नहीं हुई, जिसके सदमे में मेरी मां चल बसी। पहली बार अक्टूबर 2022 में शिकायत दर्ज कराने आई थी। उसके ऊपर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज कराया गया है, जो कि झूठा है, जिसके चलते महिला थाने में टीआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बोली, मुझे न्याय मिले बस। आपने टीआई के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 23 साल के बाद मुझे मिला था। 23 साल बाद वो मेरे ढाबे पे खाना खाने आया था। उसके बाद से उसका आना जाना शुरू हो गया था। क्या और कुछ बातचीत हुई हो? सब बचपन की बातें याद दिलाई कि मैं तुम्हारा दोस्त रिंकू हूँ, सेमरा में अपन आमने सामने रहा करते थे। सब उसने घर वालों के फ़ोटो दिखाए, तब मुझे यकीन आया कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन उसने मेरे साथ धोखे से मुझे घर बुलाया, ये कहकर के उसका बर्थडे है। नशे की एक एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट दी, ये कहकर के उससे थकान नहीं होती, उससे रिलैक्स मिलता है। मैं उस पर भरोसा करती थी क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था। वो मैंने खा ली। उसके बाद मुझे नशा हुआ। उसने मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मेरी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया। इस तरह से जब मैंने उसे बोला कि ऐसा उसने क्यों किया, तो बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, इतने साल बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और अब अपन दोनों शादी कर लेंगे, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन 3 साल तक वो मेरे साथ हमेशा केवल शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी का जब भी कहूँ तब भी वो मुझसे लड़ता था। एक रात उसने मुझे, मलिक खान उसके दोस्त से मैंने पूछ लिया था, उसका ड्राइवर था, कि वो कहाँ है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसका पचमढ़ी पीटीएस ट्रांसफ़र हो गया था, टीआई बन गया था, तो उसने मुझे फ़ोन उठाना, बात करना बहुत कम कर दिया था। इस बात पर उसने मुझे सोहागपुर बुलवाया। वहाँ उसने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया। चलती गाड़ी में उसने मेरे साथ रेप किया उसके ड्राइवर के सामने, और वहीं मुझे मरने के लिए छोड़कर चला आया। मैं वहाँ से सीधी भोपाल पहुँची। भोपाल आके मैंने महिला थाने आई रात में 3 बजे। यहाँ आके मेरी टीआई मैडम से, जो यहाँ कांस्टेबल मैडम थी, उन्होंने फ़ोन पर बात करवाई अजीता नायर से। उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी लिखने से मना कर दिया और मुझे भगा दिया थाने से। क्यों भगा दिया था उन्होंने? क्योंकि वो खुद राजकुमार को अच्छे से जानती थी और उनकी बहन नीतू कुंसारिया इसी थाने में सब इंस्पेक्टर थी। आपने शिकायतें की आला अधिकारियों से? जी, मैंने शिकायतें करी तो मुझे जांच का हवाला देते रहे। 2-2.5 साल तक मैं ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच करते करते एक दिन मेरे ही खिलाफ एफआईआर मैंने देखी कि न्यूज़पेपर में, कि मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे खिलाफ एफआईआर कैसे हुई। अड़ीबाजी का केस? अड़ीबाजी का उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करवा दिया, जबकि मैं खुद पिछले 2.5 साल से आवेदन लेके नीलेश अवस्थी जी के पास भी गई। इससे पहले पवन सेन जी थे, उनके पास भी आवेदन लेके गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में पवन सेन जी ने नीतू कुंसारिया को बुलवा लिया। उन्होंने मेरा आवेदन भी फाड़ कर फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे फ़ोन में जितने फ़ोटो वीडियो चैट राजकुमार की थी वो सब डिलीट कर दिया और मेरा फ़ोन भी वो अपने साथ ले गई। अब कैसे एफआईआर दर्ज हुई? अब मैंने डीजीपी साहब को आवेदन दिया था, जन सुनवाई में गई थी। वहाँ से मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ भेजा गया। वहाँ निधि सक्सेना मैडम मिली, उनको मैंने सारी बात की जानकारी दी, तब उन्होंने मुझे यहाँ थाने भेजा, महिला थाने, तब एफआईआर हुई है।